Good morning students. In the last video we have discussed about the chemical properties of nitrogen. ठीक है, जिसमें हमने देखा कि how the nitrogen reacts with oxygen, metals, halogens, है ना, और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। ठीक है, बेसिकली आपकी जो बुक में कवर हो रहा है नाइट्रोजन के चार टाइप के कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम लोग, डाइनाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड HNO3। ठीक है, यहाँ तक जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा 15 ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट। ठीक, सो पहले हम लोग सबसे पहला जो कंपाउंड पढ़ते हैं हम लोग डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन मतलब N2, दो, डाई मतलब टू, नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन है मतलब डाइनाइट्रोजन। ठीक है, सो डाइनाइट्रोजन मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज दी डाइनाइट्रोजन। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइनाइट्रोजन किस तरीके से प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो पहला मेथड है कमर्शियली प्रोड्यूस बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर का डिस्टिलेशन करेंगे और उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर और लिक्विफिकेशन करने पर हमको क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। सो ये कमर्शियल है ना, कमर्शियली हम इस तरीके से नाइट्रोजन बनाते हैं। पर अगर हमको लैब में बनाना है, लेबोरेटरी मेथड क्या है नाइट्रोजन बनाने का, सो हम क्या लेंगे, एक्वस NH4Cl लेंगे। Will heat aqueous NH4Cl in the presence with NaNO2 or so in laboratory dinitrogen is prepared by treating the NH4Cl with NaNO2, that is a sodium nitrate। ठीक है, इन दोनों को जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस, वाटर और NaCl। ठीक है, देख लो आप Na और NaCl आपस में कंबाइन हो जाएंगे, है ना, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, Na और NaCl यहाँ पर से कंबाइन हो गए और क्या बना, अब बचा हमारे पास NH4 और NO2। तो यहाँ से ये N और ये N निकल गया, N2 बन गया। तो क्या क्या बचा हमारे पास, ये H4 बना और बचा ये O2 बचा। तो इससे क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ये Na और ये Cl आपस में रिएक्ट करके NaCl बना रहे हैं। हमको क्या बनाना है, नाइट्रोजन। सो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन N2 गैस बना ले रहे हैं। अब क्या क्या चीज़ बच गई है, H4 और O2। तो ये दोनों क्या बनाएंगे, 2H2O बनाएंगे। तो इस तरीके से लैब में हम अगर NH4Cl को ट्रीट करेंगे विथ NaNO2 हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। दोनों ही क्या है, एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरा मेथड है अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे। NH4 twice Cr2O7, इसका क्या नाम है, अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका, अमोनियम डाइक्रोमेट। सो अगर अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है, नाइट्रोजन बना। तो ये देखो N2 बन गया और क्या बना, Cr2O3, और जो बचा है उसका क्या बना देंगे, वाटर। सो दिस इज दी थर्ड मेथड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। तो ये सारे रिएक्शन कैसे आते हैं, ये सारे रिएक्शंस आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके। क्या बोलेगा, ये दे दिया रहेगा अमोनियम डाइक्रोमेट और उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, है ना। इस तरीके क्वेश्चन शायद 9 से आप पढ़ते जा रहे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। तो क्या होगा, अगर अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बनेगी, वाटर मिलेगा और Cr2O3 मिलेगा। ठीक है, अगला जो इम्पॉर्टेंट मेथड है, इट इज़ अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। ठीक है, तो बेरियम एजाइड का फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेरियम एजाइड। ठीक है, तो इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, बेरियम और नाइट्रोजन गैस मिलते हैं। ठीक है, सो इस केस में जो हमको नाइट्रोजन गैस मिलती है इट इज़ इन द प्योरेस्ट फॉर्म, इन सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म में हमको इसी मेथड से नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड है कि सोडियम एजाइड, इसकी जगह सोडियम एजाइड भी हो सकता है। तो आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम एजाइड इज हीटेड या बेरियम एजाइड इज हीटेड, या व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर बेरियम एजाइड। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बेरियम एजाइड BaN3 होल ट्वाइस। तो ये है प्रिपरेशन मेथड ऑफ N2। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लो। क्या क्या मेथड, कमर्शियल मेथड पढ़ा, लैब में मेथड पढ़ा, फिर हमने देखा कि अमोनियम डाइक्रोमेट और बेरियम एजाइड का भी अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। ठीक है, सो बहुत इजी रिएक्शंस है, बहुत टफ नहीं है ना। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी डाइनाइट्रोजन। ठीक है, सो पहला है इट इज़ अ कलरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। ठीक है, कलरलेस में कोई, नाइट्रोजन गैस में कोई कलर नहीं होती, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कोई कलर दिखता है क्या, क्योंकि 78% जो एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन से ही है।
सो आपको एटमॉस्फेयर में कोई कलर दिखता है? नो। कोई टॉक्सिक गैस है क्या? आप उसको इनहेल भी करते हो, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में है। सो नॉन टॉक्सिक है, कलरलेस है, कोई टेस्ट भी नहीं है इसमें, है ना। सो दूसरा है ये इसके 2 आइसोटोप्स के फॉर्म में मिलता है, N14 और N15 के फॉर्म में। ठीक, चलो इसको नोट डाउन करते जाओगे। प्रॉपर्टीज, पहला हमने क्या देखा? इट इज़ अ कलरलेस। दूसरा है टेस्टलेस। तीसरा है नॉन टॉक्सिक। तो ये सब आपकी बुक में लिखा है, कहीं और से नहीं पढ़ा रहे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बुक में लिखा है। इट हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स। 2 आइसोटोप्स हैं इसके, N14 और N15। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी बैठ के पढ़ेंगे ना तो कहानी की तरह पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, 5th पॉइंट है जो नाइट्रोजन है, डाई नाइट्रोजन है, इट इज़ अ इनर्ट गैस, है ना। अब ये इनर्ट गैस क्यों है, इसके बारे में लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजन इनर्ट क्यों होती है? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सो N2 इज़ अ इनर्ट गैस, वाई? बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से जो नाइट्रोजन है इट इज़ एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस है मतलब रिएक्टिविटी कम है, फिर भी से जो नाइट्रोजन है बहुत ही हाई टेम्परेचर में मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और अलग अलग टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, सो अब एक एक करके देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। नेक्स्ट इज हाउ इट रिएक्ट विथ मेटल्स। सो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्राइड बनाता है, जैसे लिथियम के साथ रिएक्ट करता है, लिथियम के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। सब में या नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है? -3। आप देख लो, लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नाइट्रोजन का -3, +2 -3। ठीक है, सो जो मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, और ये कब रिएक्ट करेगा? जब उसको आप टेम्परेचर दोगे। जो नाइट्रोजन गैस है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होती है। नॉर्मली ये इनर्ट गैस है, ठीक है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, पर हाई टेम्परेचर में ये मेटल्स और हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर भी हमको हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है, तभी वो मेटल के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा। ठीक है, एक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस, जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं अमोनिया फॉर्मेशन के लिए, और आगे इसके बाद जब हम अमोनिया पढ़ेंगे तो फिर से यही प्रोसेस पढ़ेंगे, क्योंकि अमोनिया बनाने का दिस इज़ दी कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर दी अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन होते हैं। देखो टेम्परेचर बहुत ही हाई है, 773 केल्विन, तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। लास्ट क्लास में हमने इस प्रोसेस के बारे में काफ़ी पढ़ी है ना, अभी भी पढ़ेंगे फिर से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जनरली ये रिएक्ट नहीं करता है, बट बहुत ही हाई टेम्परेचर लाइक 2000 केल्विन के ऑलमोस्ट जब टेम्परेचर होगा तभी ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो जनरली आप देखोगे N2 नॉन रिएक्टिव गैस है, बट एट हाई टेम्परेचर ओनली इट रिएक्ट विथ मेटल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्म दी कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तो पहला यूज़ जो है इसका यूज़ है अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? अमोनिया बनाने के लिए हेबर प्रोसेस में इसका यूज़ होता है। सो फर्स्ट यूज़ ऑफ नाइट्रोजन इज़ टू मैन्युफैक्चर दी अमोनिया एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जैसे कैल्शियम साइनाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड, ये सब बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो फर्स्ट यूज़ क्या है इसका? टू मैन्युफैक्चर दी अमोनिया एंड अदर केमिकल कंपाउंड लाइक कैल्शियम साइनामाइड। दूसरा है, मैंने बताया कि नाइट्रोजन क्या है? इनर्ट गैस है। तो आप देखोगे चिप्स में अगर हमको चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना है, तो हम नाइट्रोजन गैस से उस चिप्स के पैकेट को फ्लश कर देते हैं, है ना। तो जहाँ भी हमको इनर्ट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है ना, वहाँ हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रोवाइड दी इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मैनी केमिकल प्रोसेस लाइक आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। क्या प्रोवाइड करता है? ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, तो हमको N2 गैस चाहिए क्योंकि वो इनर्ट गैस है। ओके,
थर्ड इसका यूज़ है आप पढ़ेंगे, लिक्विड डाई नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फूड आइटम्स एंड इन क्रायोसर्जरी। तो यहाँ पर भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर भी नाइट्रोजन गैस यूज़ होता है क्योंकि वो इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है। तो ये सब क्या है, डाई नाइट्रोजन के यूजेस हैं, ठीक। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। अब हम देखते हैं अमोनिया, अमोनिया का प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो पहले हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखते हैं और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो प्रिपरेशन मेथड पहला क्या है, पहला है इट इज़ फॉर्म बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। अगर कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड है उसका डीके होता है तो भी हमको क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे कि यूरिया, यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर यूरिया NH4CO NH2। इसका डीकम्पोजिशन होगा, ठीक है, डीके होगा। सो पहले क्या करेगा, ये यूरिया जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है NH4CO3 जिसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। उसके बाद उसका डीकम्पोजिशन होगा तो देखो क्या क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है, ठीक। तो क्या क्या मिला, अमोनिया, वाटर एंड CO2। तो समझ में आया क्या हो रहा है, यूरिया और वाटर पहले रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बना रहे हैं, फिर इसका फाइनली डिकम्पोजिशन हो रहा है। सो NH3 यहाँ से बन गया, CO2 यहाँ बन गया, तो बचा क्या क्या, H2O बच गया, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सो इस तरीके से फाइनली हमको क्या मिल गया, अमोनिया फ्रॉम दी डिकम्पोजिशन ऑफ दी यूरिया। तो यूरिया के डिकम्पोजिशन से भी क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। सेकेंड, लेबोरेटरी मेथड, अगर आप लैब में बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, अमोनिया का कोई भी सॉल्ट लेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर 2 सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। तो कोई भी अमोनियम के सॉल्ट का रिएक्शन अगर हम किसी भी बेस से कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से, क्या बोल रहे हैं, अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन बेस से करा रहे हैं, तो हमको क्या मिलता है, अमोनियम गैस मिलती है, ठीक है। तो ये अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन, हम बेस यहाँ पर NaOH लिया है और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। सो अमोनियम सॉल्ट का रिएक्शन यदि हम कोई बेस से कराते हैं, एल्कली होना चाहिए वो, ठीक है, कैसा, एल्कली बेस होना चाहिए, तो ही क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर से कि एक अमोनियम सॉल्ट है दैट इज़ अ अमोनियम सल्फेट, उसका रिएक्शन एक बेस NaOH से करा रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको, NH3 H2O और Na2SO4। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके Na2SO4 बना लेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं है ये, 2 NaOH हो जाएगा, है ना। सो Na2SO4 बन गया, और क्या क्या चीज़ बचा, देखो यहाँ से एक H, यहाँ से OH, तो H2O बन गया, और क्या मिला, यहाँ से एक N है और एक H वहाँ H2O में चला गया, तो यहाँ पर 3 H बचा, तो अमोनिया NH3। सो इस तरीके से अमोनियम सॉल्ट और बेस एल्कली, उन दोनों के रिएक्शन से अमोनिया मिला। सेम वही रिएक्शन यहाँ पर भी होगा, ये दोनों मिलके CaCl2 बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से NH3 निकालो तो यहाँ क्या बच गया, H2O, तो वो लिख दिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट जो है हेबर प्रोसेस है। इंडस्ट्रीज़ में जनरली हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, अमोनिया। तो ये कैसा रिएक्शन है, दिस इज़ दी रिवर्सिबल रिएक्शन। हमको अगर अमोनिया चाहिए तो हमको क्या करना, हम क्या चाहते हैं, अगर अमोनिया चाहिए तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा हो, है ना, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन होगा तो फिर से हमको N2H2 नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल हमको क्या लगाना पड़ेगा इसमें, हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर होगा तभी हमको क्या मिलेगा, अमोनिया। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तब ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा बैकवर्ड रिएक्शन से, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमको हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर चाहिए। प्रेशर कितना चाहिए, 200 × 10⁵ पास्कल प्रेशर, दिस इज़ दी ऑप्टिमल कंडीशंस। इस कंडीशन में अमोनिया जो है हमको ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। ये टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। और हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, आयरन ऑक्साइड। उसमें कुछ प्रमोटर्स भी डालते हैं लाइक स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3, जो प्रमोटर्स की जैसे काम करते हैं। हमने कैटलिस्ट और प्रमोटर्स पढ़ा हुआ है ना। सो इसमें कैटलिस्ट हम पढ़ते हैं, लेते हैं आयरन ऑक्साइड, और प्रमोटर्स हैं K2O और Al2O3। सो दीज आर दी ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द हेबर्स प्रोसेस,
ठीक है। सो दीज आर द 3 प्रिपरेशन मेथड फॉर अमोनिया। सो क्लियर हुआ, पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड, दूसरा है जो अमोनियम सॉल्ट है उनका रिएक्शन अगर हम बेस से कराएंगे तो हमको अमोनिया मिलता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अ प्रॉपर्टीज़। तो अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस, ठीक है। अमोनिया जो है कलरलेस गैस है विद अ पंजेंट स्मेल, बहुत ही पंजेंट तेज इसकी स्मेल होती है। इसका फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है 198.4 to 39.7 केल्विन होता है। अच्छा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। आपको पहले बताया था अमोनिया है वाटर में सॉल्यूबल, क्यों वाई इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। सो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि अमोनिया जो है क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, जिसकी वजह से इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। अब इसका अगर हम शेप देखें अमोनिया का, सो आप लास्ट क्लास में भी अमोनिया का शेप पढ़ चुके हैं। इसका कुछ शेप इस तरीके से होता है, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा और हाइड्रोजन इस तरीके से, इसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, 107.5 डिग्री का एंगल होगा। सो दिस इज़ दी शेप फॉर दी अमोनिया, बेंट शेप का होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है अमोनिया बेसिक इन नेचर है। लुईस बेस होता है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर को ये डोनेट कर सकता है, इसलिए ये बेस की तरह रिएक्ट करता है। सो इट इज़ ए लुईस बेस। और इसका इस एग्जांपल ये भी है कि अमोनिया जो है अगर आप इसको वाटर के साथ मिलाओगे ना, सो ये अमोनियम आयन बनाता है और OH रिलीज़ करता है, OH आयन। सो जो भी कंपाउंड OH आयन देता है दैट इज़ अ हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो क्या होता है, बेस। सो आप इसको लुईस बेस की तरह भी समझ सकते हो और इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। सो ये सब आपकी बुक में लिखा है। अमोनियम गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट एक्ट एज अ लुईस बेस बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये बेसिक है, इसका नेचर क्या है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये लुईस बेस की तरह भी एक्ट करता है, और अगर अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या देता है, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक बेस है, क्योंकि बेस क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। सो इट एक्ट एज अ बेस, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो अगर आप अमोनिया का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराओगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा। सो ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, सॉल्ट। सो ये दो रिएक्शन शो करते हैं कि जो अमोनिया है इट इज़ बेसिक इन नेचर। सो अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हैवी मेटल्स। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, प्रेसिपिटेशन ऑफ हैवी मेटल्स, हैवी मेटल आयंस फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट, ठीक है। कोई हैवी मेटल आयंस है, उसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे वो क्या करता है, उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। हैवी मेटल्स आयन जैसे आयरन का आयन है ना, क्रोमियम का है, एल्यूमिनियम का आयन है, ये सब हैवी मेटल्स आयन है। तो उसका क्या करता है, वो प्रेसिपिटेट कर देता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। तो मेरे पास FeCl थी, एक सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है आयरन का। अगर मैं उसका रिएक्शन कराती हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब अमोनिया ही है ना। अगर आप अमोनिया को वाटर के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, अभी बताया था NH4 आयन और OH माइनस आयन, ठीक है ना। सो यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और FeCl3 है, ये जो आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो NH4Cl बन गया, और ये जो Fe और OH है ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिए, Fe2O3.XH2O, जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। जो हैवी मेटल आयंस जो है उसको वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है। सो FeCl3 का यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो गया है। यहाँ पर जिंक सल्फेट एक अगेन दूसरा हैवी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन है। उस सॉल्ट सोल्यूशन में अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन मिलाते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जिंक हाइड्रोक्साइड का, और क्या मिलता है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। सो यहाँ से अमोनियम सल्फेट Na2SO4 अलग हो गया और क्या बना, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो जो हैवी मेटल आयंस हैं उनको उनके सॉल्ट सोल्यूशन से क्या करता है, प्रेसिपिटेट। देखो यहाँ ब्राउन और वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिल गया,
ठीक है। अगला जो इसका प्रॉपर्टीज़ है वो है ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है ना, लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। तो क्या करता है, ये जो मेटल के आयन्स हैं, है ना, जो मेटल आयन है, आप देखो मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये लुईस बेस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो है उसका अलग अलग कलर होता है, जिसको हम मेटल आयंस के डिटेक्शन में यूज़ करते हैं। अब लास्ट क्लास में जब 11th में आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो ये किया होगा प्रैक्टिकल, कॉपर का अगर आयन डिटेक्शन करना है ना, आपने पढ़ा है सॉल्ट डिटेक्शन, रेडिकल डिटेक्शन हमने पढ़ा है। तो जब हमने देखा था कि अगर हम कॉपर का, हमारे पास कोई सॉल्ट सोल्यूशन है, कॉपर आयन है, तो उसमें अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो क्या मिलता है, डीप ब्लू कलर मिलता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर का क्या है, कॉपर आयन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, अगर उसमें हम अमोनियम मिला दें तो डीप ब्लू मिलेगा। वैसे ही AgCl जो है उसका वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, उसमें अगर हम अमोनियम एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम मिलाएं तो हमको कलरलेस सोल्यूशन मिल जाता है। सो इस तरीके से ये मेटल आयंस की डिटेक्शन में भी यूज़ होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इनको दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, और कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर रहा है ना। यहाँ पर देखो ये भी इट इज़ ऑल्सो वन कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ अनदर कॉम्प्लेक्स, ये सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो अलग अलग कलर्स या कलरलेस होते हैं, जो मेटल आयंस की डिटेक्शन में यूज़ होते हैं। सो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज़ थी। ओके, अब इसके यूज़ में आते हैं। सो अमोनिया का यूज़ जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे कि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, ये सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड बनाने में भी अमोनिया का यूज़ होता है, और लिक्विड अमोनिया का यूज़ एज अ रेफ्रिजरेंट भी होता है। ठीक है, सो ये अमोनिया के 3-4 यूजेस हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि ये मेटल आयंस के साथ अमोनियम का जो लिक्विड सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, ठीक है, अमोनियम का जो एक्वस सोल्यूशन है वो आयंस के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। सो दिस बोथ रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा रिएक्शंस आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, तो अब आपकी बुक का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 7.4, वाई डज अमोनिया एक्ट एज अ लुईस बेस। अमोनिया लुईस बेस की तरह क्यों एक्ट करता है, बिकॉज इट हैज़ वन लोन पेयर। अगर आप अमोनिया के स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी बनाया था, अमोनिया के स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरीके से लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है, इसलिए अमोनिया जो है लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना है, तो उसके भी कंडीशंस मैंने बताए थे। क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, 200 × 10⁵ पास्कल का प्रेशर, 700 केल्विन टेम्परेचर, और उसमें हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, फेरिक आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3 विच एक्ट एज अ प्रोमोटर्स। ठीक है, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयन। कॉपर आयन के साथ अमोनिया कैसे रिएक्ट करता है, तो ये वाला फार्मूला, ये केमिकल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कॉपर आयन जो है वो ब्लू कलर का होता है, जब अमोनियम का एक्वस सोल्यूशन है उसमें मिलाते हैं तो और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा अमोनिया। ठीक, तो हमने 2 कंपाउंड पढ़ लिए नाइट्रोजन के। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ेंगे और नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 15 फिर ख़त्म हो जाएगा। फॉस्फोरस जो है आपके कोर्स से हट चुका है, आप चाहें तो सिलेबस से टली भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ग्रुप 16 में आएंगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम में ग्रुप 15 तक ही आए। ठीक है, सो ग्रुप 15 तक के एलिमेंट्स का ही पढ़ लेना, ग्रुप 16, 17, 18 नहीं देंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स तक ही फिनिश कर देंगे। तो एक वीडियो और बनाएंगे, फिर वो ये चैप्टर कंप्लीट, मतलब जहाँ तक एग्ज़ाम में आएगा वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।